अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तलहा खावर है और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुश आमदीद। तो आज हम एक बहुत अहम मौजू की बात करेंगे और वो है पिंडलियों के पट्ठों में ईंठें पड़ना। फ़र्ज़ करें आप रात को सो रहे हैं बहुत अच्छी नींद में, अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको शदीद दर्द महसूस हो रहा है आपकी पिंडलियों में, क्योंकि उनमें ईंठें पड़ चुकी हैं। और ये मसला सिर्फ़ ज़ईफ़ अफ़राद में नहीं होता, ये जो है मसला यंग लोगों में भी हो सकता है, ज़ईफ़ लोगों में भी हो सकता है। आप कोशिश करते हैं कि आप मालिश करें, उठ के फ़ौरन आपकी नींद ख़राब हुई, आपने उठ के मालिश करनी शुरू की, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिंडलियों में खिंचाव महसूस होता है और आपकी नींद भी ख़राब होती है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ये मसला होता क्यों है और इस मसले का इलाज क्या हो सकता है। तो पिंडलियों में ईंठें पड़ती क्यों हैं? तो इस बात को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि जो आपका खून है, जो आपके जिस्म में फैला हुआ है, उस खून को जो है वो दिल की तरफ लेके जाना है। और दिल जो है वो आपकी जिस्म का जो है वो मेजर पंप है, जिसकी वजह से जो खून है वो पूरे जिस्म में फैलता है। ख़ास तौर पे जो खून जिसको हम कहते हैं वीनस ब्लड, जिसमें गंदा मवाद होता है, जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो वो वाला खून जो है वो जिस्म के सारे हिस्सों से जो है वो उसको लेके दिल के राइट साइड, जिसको दाएं एरिया होता है जो दिल का, उसकी तरफ लेके जाना है। तो जो पिंडलियां हैं आपकी, वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। पिंडलियां जो हैं वो एक किस्म का पंप है जो कि सारे खून को जो है आपके दिल के दाएं चेम्बर्स की तरफ लेके जाता है। तो पिंडलियां काम किस वक्त करती हैं? जब आप वॉक कर रहे हैं या फिर आपने जॉगिंग की या कोई भी इस किस्म की वर्जिश की जिसमें आपकी पिंडलियां इस्तेमाल हो, उस वक्त जो है वो पिंडलियां, उनका पंपिंग एक्शन जो है वो चल रहा है। तो अगर आप वर्जिश ना करें या आप बैठे हुए हैं कुछ अरसे तक, जैसे घंटा हो गया, 2 घंटे आप बैठे हैं, तो होगा क्या कि जो पिंडलियां हैं वो काम नहीं कर रही। और जब पिंडलियां काम नहीं करेंगी, जो आपका जो वीनस ब्लड है वो आपकी जो है वो टांगों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, जो कि गंदा मवाद होता है, वो जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है पिंडलियों में। और ख़ास तौर पे अगर पानी की कमी है तो इस मसले में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस किस्म के मसले से आपको मौसर तरीके से छुटकारा मिल सके। तो इस मसले से फ़ौरी तौर पे छुटकारा तो आपको होगा 2 तरीक़ों से। एक तो ये कि आपने स्ट्रेचिंग करनी है और दूसरी ये कि आपने एक स्पेशल एरिया होता है पाँव के अंदर और पिंडलियों के अंदर जिसको आपने मसाज करना है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं आपको 2 किस्म की मालिश बताऊंगा, जिसे मसाज भी कहा जाता है, जिससे आपको फ़ौरी तौर पे आराम आ सकता है अगर आपकी पिंडली में जो है वो क्रैम्प पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो है ये मैं दिखाऊंगा कि आपको जो पाँव के दरमियान में की गहराई है, जो कि इस एरिया में यहाँ पे आती है, उधर आपने जो है वो अच्छी तरह से दबाना है। जब आप दबाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा और जैसे ही दर्द महसूस होना शुरू हो, वहाँ पे आपने जो है वो उसको दबा के रखना है कम से कम 10 सेकंड तक। तो आपने गिनती शुरू करनी है उस वक्त जब दर्द महसूस हो और पूरी गिनती करनी है 10 सेकंड तक। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं दिखाऊंगा जो एरियाज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि घुटने और टखने के दरमियान का एरिया जहाँ पिंडली है, वहाँ पे आपने दबाना है। तो जो पिंडली का गोश्त है जो कि बिल्कुल दरमियान में आता है, वहाँ पे आपने एक हाथ से जो है वो दबाव रखना है उस पर। और जब आप वहाँ दबाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा और जब दर्द महसूस हो तो उस वक्त जो है वो आपने गिनती गिननी है और ये भी जो है कम से कम 10 सेकंड तक आप करेंगे तो फ़ौरन आपको महसूस होगा कि पिंडली के अंदर जो गुठली महसूस होगी या क्रैम्प होगा वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको 2 किस्म के स्ट्रेचेस बताऊंगा जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपको, जब आपको पिंडली का जो मसल है उसमें क्रैम्प महसूस हो। एक तो चीज़ ये है कि आप कोई तौलिया ले लें या बेल्ट ले लें या फिर कोई स्कार्फ़, जिसको आप फ़ोल्ड करके जो है वो अपने पाँव के इर्द गिर्द लपेट सकें। तो जब आप पाँव के इर्द गिर्द लपेटें तो आप कोशिश करें कि जो मुतासरा जो आपकी टांग है वो सीधी हो और जो मुतासर टांग नहीं है वो उसको बेंड करें, ताकि जो है आपकी कमर पे जो है वो कोई ज़्यादा जो है वो प्रेशर, जो दबाव महसूस ना हो। तो आप कोशिश करें कि जो मुतासरा टांग है उसको अपनी तरफ खींचें
और उसको खींच के रखें और आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। जब दर्द महसूस होना शुरू हो तो उस वक्त जो है वो आप गिनती गिनें और कम से कम 10 तक गिनें। और एक और स्ट्रेच जो कि बहुत ज़रूरी है इस किस्म के मसले से हल पाने के लिए, वो ये है कि आप दीवार के सामने आएँ और कोशिश करें कि दीवार से जो है एक स्टेप पीछे रहें, ताकि जब आप अपना पाँव आगे की तरफ रखें तो दीवार के बिल्कुल जो है वो 1 इंच 2 इंच का फासला हो। और कोशिश करें कि आप जो है वो अपनी एड़ी जो है जो मुतासरा जो टांग है उसकी एड़ी बिल्कुल फ्लोर के साथ लगी हुई हो, और हाथ जो हैं वो अपने इस तरह रखें कि जो आपका कंधा है उसके लेवल के मुताबिक आपका हाथ हो, और हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ना खोलें, ना ही बहुत अंदर की तरफ खोलें। ऐसे खोलें कि बिल्कुल जो है उनके दरमियान में जो फ़ासला हो, आपके जो थम्स के दरमियान का जो फ़ासला है वो आपके कंधों के दरमियान फ़ासले के मुताबिक हो। तो आप कोशिश करें कि इस तरह रखें और फिर दीवार को जो है उस पर दबाव डालें। जब आप दीवार पे दबाव डाल रहे होंगे तो कोशिश रखें कि अपनी जो कमर है उसको बिल्कुल सीधा रखें। अगर आपने बेंड किया इस तरह या पीछे की तो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव आ सकता है, तो वो भी अच्छा नहीं है आपके कमर के लिए। तो इस तरह हाथ रखें और दबाव दें और फिर कम से कम 10 सेकंड तक जो है वो गिनती गिनें। और ये जो मैंने आपको बताया स्ट्रेच, ये आपने दोनों टांगों पे करना है और कम से कम 10 सेकंड दोनों टांगों पे। तो अगर आपको ये मसला हो और आप इस किस्म की स्ट्रेचिंग करें और मसाज करें तो आपको फ़ौरी तौर पे इससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि ये सिर्फ आर्जी चीज़ है जिससे आप आर्जी तौर पे जो है आपको छुटकारा मिल सकेगा। तो कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म यानी कि मुस्तकिल तौर पे खातिर ख्वाह से आपको फ़ायदा हो सके, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं जिनसे खातिर ख्वाह आपको इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। तो किस तरह हम इस चीज़ से रोकथाम करें? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये समझें कि ये होती क्यों है। तो इसके 3 असबाब हैं। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन, जिसे कहते हैं पानी की कमी। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश की कमी। और तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का अदम तवाज़ुन। तो जो पहला मसला है जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं या पानी की कमी, वो तो आसान है। आप दिन में जो है वो बहुत अच्छी मिक़दार में पानी पिएं, और अगर तो गर्मी है जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और अगर पानी में थोड़ा सा नमक और लीमू का रस डालें तो नमक और लीमू का रस जो है उससे पानी का जायका थोड़ा बेहतर हो जाता है, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा पानी जो है वो पी सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो है वर्जिश। तो वर्जिश में सबसे अच्छी वर्जिश जो है इस मसले के लिए के हल के लिए वो ये है कि आप जो है वो रोज़ाना बाकायदगी से कम अज़ कम 30 मिनट जो है वो वॉक करें। इसके अलावा कुछ पिंडलियों की पंपिंग एक्सरसाइजेज भी हैं, वो ज़रूर करें, तकरीबन 9 से 10 मिनट रोज़ाना। बहुत अच्छी वर्जिश है जिससे आप इस किस्म के मसले से बच सकते हैं। वो ये है कि आपके पास घर में जो है वो एक बेलन, जिसे रोलिंग पिन कहा जाता है, वो होगी। तो उसको आप ज़मीन पर रखें और कोशिश करें कि उसको जो है वो हिलने ना दें। तो वहाँ पे आपने जो है रख के अपनी जो टांग है उसको रखना है नीचे, और कोशिश करें कि बेलन जो है वो टांग के उस हिस्से पे हो जहाँ पे जिसका पट्ठा हो, टेंडन नहीं पट्ठा, रग से हट के पट्ठे पे, और वहाँ पे रख के उसे इस तरह गिराएं और कम से कम 50 दफ़ा करें। और इस तरह जो है आपने दोनों टांगों पे करना है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपके खून की गर्दिश है वो बहाल होगी, और जो आपका पिंडली का जो पट्ठा है जो कि बहुत अच्छा पंप भी है, उससे जो है आपका पंप जो है वो एक्टिवेट होगा, बहाल होगा। और तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का अदम तवाज़ुन। तो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है सब्ज़ियों में, ख़ास तौर पे जो आपकी सब्ज़ पत्तों की सब्ज़ी है जिसमें आता है साग, पालक, ये सारी सब्ज़ियां जो हैं इनमें मैग्नीशियम की मिक़दार बहुत अच्छी है। इसके अलावा खजूरों में मैग्नीशियम बहुत होता है, और पपीता हो गया जिसमें मैग्नीशियम काफ़ी है। जहाँ तक पोटेशियम का ताल्लुक़ है वो आपको मिलेगा केलों से, टमाटर से, खीरे। अगर तो आप इन 3 चीज़ों पर जो है वो बाकायदगी से ध्यान देंगे तो आपको जो है वो हो सकता है कि पिंडलियों की जो ईंटें हैं वो कम से कम पड़ें, और हो सकता है कि इससे बिल्कुल
छुटकारा पा सकें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।